सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिदअुन व सबऊन शुअबतन अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत बख्शी है। अल्लाह के जितने इनामात अपने बंदों पर हैं, उनमें सबसे बड़ा इनाम ईमान है। ईमान की बदौलत इंसान को जन्नत मिलेगी और जन्नत ही इंसान का असली घर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहलिया हम सब की अम्मा हज़रत हव्वा वो ज़मीन पर जन्नत से ही आए थे। तो जन्नत इंसान का असली मकाम, असली घर, असली ठिकाना है और हर आदमी अपने असली मकाम की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है और हमारा असल ठिकाना जन्नत है, क्योंकि हमारे सब के अब्बा, हम सब की अम्मा हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत से आए थे। वैसे भी दुनिया पर नज़र डालने से ये बात समझ में आती है और बुज़ुर्गों में से बहुत से बुज़ुर्गों ने ये बात समझाई है कि इंसान असल रहतुवान, असल बाशिंदा ज़मीन का नहीं, इसलिए कि ज़मीन की आब व हवा भी इसके 100% मुआफ़िक नहीं। सर्दी आती है तो सर्दी से हिफाजत के लिए कपड़े बनाने पड़ते हैं, मकान बंद करना पड़ता है, दरवाज़े पर किवाड़ या फिर पर्दे डालने पड़ते हैं, और गर्मी आती है तो पंखे की ज़रूरत पड़ती है और लिबास हल्का पहनना पड़ता है। तो दुनिया का मौसम भी हमारे मुआफ़िक नहीं। इससे भी ये बात साबित होती है कि दुनिया हमारा असली ठिकाना है ही नहीं। असली ठिकाना जन्नत है। जन्नत में ना धूप लगेगी, ना ठंड लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाता है कि जन्नत के अंदर ना धूप ना साए की ज़रूरत पड़ेगी, ना दिन और रात अलग अलग दिखाई देंगे, और खाने के लिए एक से एक बेहतर से बेहतर चीज़ मिलेगी, जितना चाहेंगे खाएंगे, और खुशबूदार डकार आएगी, खुशबूदार पसीना आएगा, सब हज़म हो जाएगा, ना इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ेगी। तो असल वहाँ का मौसम हमारे लिए मुआफ़िक होगा, दुनिया का मौसम हमारे लिए मुआफ़िक नहीं, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहतुवान नहीं हैं।
तो असल ठिकाना जन्नत है और जन्नत में जाने की कोशिश हर आदमी को करनी चाहिए। और जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ ईमान है। ईमान अल्लाह को एक मानना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना और क़ियामत पर जन्नत और दोज़ख पर हिसाब किताब पर अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखना। अल्लाह की एक मखलूक़ है, नूरानी मखलूक़ फ़रिश्ते, अल्लाह की छोटी बड़ी तकरीबन 100 से कुछ ऊपर किताबें हैं, जिनमें 4 किताबें बड़ी हैं, आखिरी किताब कुरान है। उस पर ईमान रखना, यह है ईमान। और ईमान को ख़राबियों से नुकसान पहुंचता है, ईमान की हिफाजत रखना, इसलिए कि इस ईमान की बदौलत आदमी जन्नत में जाएगा। अगर ये ईमान किसी वक्त खुदा न खास्ता सल्ब हो गया तो फिर आदमी कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और अगर ईमान बाकी रहा तो बड़े से बड़ा पापी बख्शा जाएगा। या तो अल्लाह को कोई उसकी अदा पसंद आ जाए, अल्लाह से तौबा कर ली, जिसका हक़ दबाया था उसका हक़ अदा कर दिया और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर ली, तो बड़े से बड़ा मुजरिम बख्शा जाएगा। और अगर अल्लाह से तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, हक़ वालों का हक़ नहीं दिया, तो ईमान की बदौलत सज़ा पाने के बाद जन्नत में चला जाएगा। लेकिन अगर ईमान उसके पास न रहा तो कभी भी जन्नत नसीब नहीं होगी। इसीलिए शैतान इंसान को ईमान से वरगलाने की पूरी कोशिश करता है, ऐसे ऐसे कामों में मुब्तला करता है कि आदमी उस काम में मुब्तला होकर ईमान उसका ख़त्म हो जाए या ईमान कमज़ोर पड़ जाए। और मरते टाइम तो इतनी कोशिश करता है जितनी कोशिश पूरी ज़िंदगी में की है। वो ये समझता है कि मरते टाइम अगर इस आदमी का ख़ात्मा ईमान पर हो गया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये कामयाब हो जाएगा। इसलिए भरपूर कोशिश करता है मरते वक्त कि अच्छा है इसकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकलवा दूं जिससे इसका ईमान ख़त्म हो जाए और ये हमेशा हमेशा जहन्नमी बन जाए और जन्नत से महरूम हो जाए। बहुत जतन करता है। मर्द के सामने कभी माँ बन के आएगा, अब्बा बन के आएगा, बीवी बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा, जिससे भी दुनिया में मोहब्बत हो उसी के भेष में आएगा। औरत के सामने कभी माँ बाप के भेष में, कभी शोहर के भेष में। और ये ऐसी बात कहलवाने की कोशिश करेगा जिससे ईमान भस्म हो जाए, इसलिए कि वो जानता है कि शिर्क की बख्शिश नहीं, और तो बड़े से बड़ा पाप बख्शा जाता है लेकिन शिर्क नहीं बख्शा जाता। बख्शिश तो अल्लाह के यहाँ, बख्शिश का खाना तो इतना बड़ा है कि जब अल्लाह बख्शने पे आता है तो बड़े से बड़े मुजरिम को बख्शता है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर गुनाहगार से गुनाहगार बंदा अल्लाह के सामने आके तौबा कर ले तो अल्लाह को इतना प्यार आता है जैसे किसी का बच्चा खोया हुआ सालों के बाद मिल जाए।
तो उसे अपने बच्चे के मिलने पर कितनी खुशी होगी। उससे भी ज़्यादा खुशी अल्लाह को होती है कि मेरा बंदा मेरे से बिछड़ा हुआ चल रहा था और अब तौबा करके मेरे दरबार में आने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मिसाल दे दे के समझाया। फरमाया कि एक आदमी सफ़र में है, ऊँटनी पर सवार है और ऊँटनी पर उसका सामान भी है जो उसकी ज़रूरत का है। रास्ते में कुछ आराम करना हो, खाना पीना हो, सवारी से उतर गया और कुछ आराम करने लगा। आँख खुली तो देखा कि ऊँटनी गायब है। ऊँटनी भी गई, सामान भी गया। दूर दूर तक ऊँटनी का कहीं नामो निशान नहीं। और जंगल बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ शेर बघेरे हैं, दरिंदे हैं, जान को हर वक्त ख़तरा है। और इसने इधर उधर देखा, ऊँटनी नहीं मिलती। इसे यकीन आ गया कि अब सब मेरी मौत है। आगे बढ़ता हूँ तो भी मौत, पीछे हटता हूँ जब भी मौत। आगे की मंजिल भी दूर है, पीछे की मंजिल भी दूर है। तो ये सोचकर वो लेट जाए कि बस अब तो मुझे मरना है। ऊँटनी इसकी इसे मिल जाती तो इसको इसमें जान आ जाती और ये अपनी मंजिल को बाकी रखता, सफ़र करता। लेकिन नाउम्मीद हो के, मायूस हो के लेट गया। इसकी आँख लग गई, मौत का यकीन हो चुका था। आँख खुली तो इसकी ऊँटनी साजो सामान के साथ इसके पास खड़ी है। तो ये आदमी इतना खुश होगा जैसा कि इसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी खुशी इस आदमी को ऊँटनी और सामान के मिलने से होगी उस वक्त, इससे ज़्यादा खुशी अल्लाह को होती है जब बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा मुजरिम, गुनाहगार बंदा सच्ची तौबा करके आ जाता है। अल्लाह को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी खुशी उस आदमी को ऊँटनी और सामान के मिलने पे ऐसे वक्त में होती है। अल्लाह के यहाँ बख्शिश का खाना खुला हुआ है। एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे। किसी हम जैसे आदमी के पास गया कि जी मेरी भी बख्शिश हो सकती है या नहीं। अब वो पड़ा हुआ तो था, गुना हुआ नहीं था। उसने कह दिया तेरी बख्शिश कैसे हो जाएगी, 99 कत्ल कर रखे हैं और कत्ल तो दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल है। तेरी बख्शिश कैसे हो सकती है। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन इस मज़मून पर भी बात होगी कि किसी इंसान का कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा पाप है। इसलिए हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। तो उसने कह दिया तेरी बख्शिश कैसे हो सकती है। तो वो तो खूनी आदमी था, उसने इसे भी कत्ल कर दिया और ये कह दिया लो एक और सही, जब मेरी बख्शिश नहीं है तो एक और सही, पूरे 100 हो जाएंगे। इस बताने वाले को भी कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद दिल के अंदर तड़प थी कि किसी तरह अल्लाह मुझे माफ़ कर